अल्लाह का करम है कि उसने हमारी कोशिश को कामयाब किया। शहजादा आफाक को होश आ गया है और आपके बारे में उसे सब कुछ मालूम हो गया है। मेरे बारे में किसने बताया? सब ने। आफाक के बाप बादशाह कागान ने बताया, फिरोजा के बाप सूबेदार अताउल्लाह शाह ने बताया, आफाक के जिगरी दोस्त फिरोज बख्श ने बताया, और खास तौर पर फिरोजा ने तुम्हारी इंसानियत, शराफत और खिदमत की बेहद तारीफ की। और अभी भी तुम्हारी तारीफ करते करते उसकी जुबान ही नहीं थकती। क्या फिरोजा को मालूम है कि मैं आफाक को चाहती हूँ? नहीं मालूम है। जब मालूम हो जाएगा तो ये सब तारीफ खत्म हो जाएगी। अगर फिरोजा तुम्हारी तरह आला ज़र्फ और आला किरदार की औरत हुई तो वो तुम्हारी और ज्यादा तारीफ करेगी। वो तुम्हारी और तुम्हारी मोहब्बत की कद्र करेगी। अगर कोई किसी को चाहता है और वो चाहत पाक है तो वही पाकीज़ा चाहत गुनाह नहीं, बेइज्जती नहीं, फक्र की बात है। जिंदगी और मौत की कश्मकश में फंसी फिरोजा मेरे लिए एक इम्तिहान थी। खुदा का शुक्र है कि मैं उस इम्तिहान में कामयाब हुई। मेरे कदम नहीं डगमगाए। क्या आफाक मुझे याद करता है? हाँ, वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए बेचैन था। जहां तुम मिली थी वही तुम्हें तलाश करेगा, तुम्हें पुकारेगा। गुलबहार, गुलबहार, कहाँ हो तुम गुलबहार? आफाक, शहजादा आफाक ने मुझे याद किया। मेरे महबूब ने मुझे याद किया और मैं आ गई। तुम फिरोजा के गम में बेहोश थे। तुम्हें होश और फिरोजा को जिंदगी मुबारक हो। शुक्रिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ। नहीं, अल्लाह को मंजूर था, वरना मेरी क्या मजाल कि मैं किसी को मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी के हाथों में दे दूं। अच्छा, ये बताओ, अगर फिरोजा का जहर नहीं उतरता और वो जिंदा नहीं होती तो तुम क्या करते? मैं भी जहर खाकर मर जाता। इसका मतलब है कि मुझे फिरोजा का एहसानमंद होना चाहिए। आज उसकी वजह से ही तुम मुझे मिलने आए हो। तुम तो मुझे मिलने वाले ही न थे। सच गुलबहार, तुम बहुत अजीम, बहुत बुलंद हो। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे एहसान का बदला कैसे अदा करूं। मुझसे शादी करके। और फिरोजा? फिरोजा से शादी मत करना, वरना कुछ अनहोनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पता नहीं क्या हो जाएगा, मगर इस शादी में जरूर कोई राज है जिस शादी के लिए सब मना कर रहे हैं। तुम्हारी अब्बा हुजूर और फिरोजा के अब्बाजान भी मना कर रहे हैं। यहाँ तक कि फिरोजा की माँ की मुकद्दस रूह भी तो मना कर रही है। फिरोजा की माँ की रूह? तुम उस मुकद्दस रूह से कैसे मिली? वो रूह तुम्हें कहाँ मिली? आसमानों में। माँ की ममता जमीन पर ही नहीं, बल्कि मरने के बाद रूह बनकर आसमानों में अपनी औलाद के लिए तड़पती रहती है। माँ की उस मुकद्दस रूह ने भी भेस बदलकर अपनी बेटी फिरोजा को समझाया कि तुम आफाक से शादी मत करना। क्यों न करे? आखिर क्या राज है? क्या हम दोनों की शादी होते ही हम दोनों की मौत हो जाएगी या हमारा खानदान खत्म हो जाएगा? किसी बद्दुआ का असर है हम पर, हमारे खानदान पर? मेरी दोस्त शहजादी गुलबहार, मुझे बताओ शहजादी। अल्लाह गवाह है, मुझे कुछ पता नहीं, वरना मैं तुम्हें सब कुछ बता देती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ।
ये सच है, लेकिन अब शादी के लालच में मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अब मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक अजीम साहिरा हूँ, जादूगरनी हूँ। कल तुम पर कोई मुसीबत आए, कोई बला, कोई आफत आएगी तो मैं अपने जादू की ताकत से उस आफत से मुकाबला करके मैं तुम्हें बचा सकूंगी। चलो, तुम मुझसे शादी न करो, किसी और लड़की से शादी कर लो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर फिरोजा से हरगिज शादी मत करना। नहीं, ये नहीं हो सकता। किसी सोची समझी तदबीर और साजिश के तहत मैं फिरोजा से शादी कर लूंगा तो हमारी मोहब्बत कामयाब हो जाएगी और मेरा दोस्त फिरोज बख्त अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए वो फिरोजा को तलाक दे देगा और फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। यही तदबीर और साजिश है हमारी। पहले से तैयार की गई साजिश के साथ किसी लड़की के साथ शादी करना, फिर तलाक दे देना और फिर उस तलाक दी हुई बीवी की किसी दूसरे से शादी करवा देना, ये सब गुनाह है। अल्लाह माफ करे। ये गुनाह मैं अपने दोस्त आफाक से दोस्ती का हक अदा करने के लिए कर रहा हूं। इस साजिश का पता ना होने की वजह से तुमने जहर खा लिया था और मसीहा दरवेश के यहां से वापसी पर गुलबहार के साथ हवाई सफर करते हुए मैंने तुम्हें साजिश बता दी थी। जी। हमारी साजिश का पहला हिस्सा पूरा हुआ कि मैंने तुमसे शादी कर ली। अब दूसरा हिस्सा यह है कि हम आज ही यहां से शादी का जश्न मनाने और सैर करने के बहाने से जजीरा निशात रवाना हो जाएंगे। साजिश का तीसरा हिस्सा यह होगा कि मैं जजीरा निशात से अपने माँ बाप को खबर भेजूंगा कि समंदर में सैर के दौरान कश्ती उलटने से फिरोजा डूबकर मर गई और कई दिन तलाश के बाद भी लाश नहीं मिली। मैं कल सुबह तक यानी जुमा की सुबह को जजीराए निशात पहुंच जाऊंगा। आफाक। फखरुद्दीन। जी हुजूर। हमारा जहाज जजीरा निशात कब पहुंचेगा? कल सुबह हुजूर। कल जुम्मा है। जी हुजूर। फिरोजा, ये पैगाम मिला है। मैं कल सुबह तक यानी जुमा की सुबह को जजीराए निशात पहुंच जाऊंगा। आफाक। अरे ये कौन शैतान है? बचाओ! अल्लाह! बचाओ! 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 अरे कोई मदद करो! या अल्लाह, मदद करो मेरी! बचाओ! बचाओ! नहीं, ये नहीं हो सकता। कह दो कि तुम हमें एक खबर गलत दे रहे हो। कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। कह दो कि ये नहीं हो सकता। मेरा दोस्त नहीं मर सकता। मेरा आफाक नहीं मर सकता। मेरे अल्लाह, ये क्या हुआ?
ये क्या किया तूने? जो बात मैं फिरोजा के लिए झूठ बोलने वाला था, वही बात मेरे अफाक के लिए सच हो गई। कश्ती उलट गई। कैसे उलट गई? कश्ती डूब गई। कहां डूब गई? मंदिर में। नहीं, ना खुदा, ना खुदा, ना खुदा। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं पूछती हूँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है ये? ये ना खुदा है, हमारे जहाज का। क्या हुआ इसे? जहाज चीख कर रहा था, ऊपर से नीचे पानी में गिर गया और अब हमारा साथ छोड़ गया। बहुत अफसोस और गम है ऐसी मौत का जो अपने वतन से दूर हो। वतन की मिट्टी भी नसीब नहीं हो सकी इन्हें। इनके घर वालों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इन्होंने परदेश में दम तोड़ दिया। और जो आने वाले थे वो अभी तक क्यों नहीं आए? शायद समंदर की लहरें उन्हें साहिल से दूर कहीं और ले गई हूं। जल्दी ही उनकी खबर मिल जाएगी। कोई भी खबर है शहजादा आफाक की कि कहां गए हैं और क्या कहकर गए हैं? जाते हुए उन्होंने फरमाया था कि वो शिकार पर जा रहे हैं। ताज्जुब तो ये है कि वो शिकार का सामान भी लेकर नहीं गए हैं। और इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि उनका खास खिदमतगार जाबाज को शहजादा अपने साथ क्यों नहीं ले गए? हुजूर, मैं तो शहजादा हुजूर की खास सवारी अबला घोड़े के लिए नई जीन बनवाने गया था। इसका मतलब है शहजादा आफाक जंगल में शिकार के लिए नहीं गए हैं, बल्कि किसी समुद्री शिकार के लिए रवाना हुए हैं। न जाने क्यों हमारा दिल कांप रहा है। जाओ, सिपाहियों को हमारा हुक्म सुनाओ कि जंगल के इलाके में शिकारगाह के अलावा समंदर के इलाके में शहजादा आफाक को तलाश करो और हमें इत्तला दो। हाँ, हमें शहजादा आफाक की फौरन खबर दो। शहजादा आफाक की कश्ती डूब गई। ये क्या खबर दे रहे हो तुम समंदरी जासूस कि जजीरा निशात के समंदर में शहजादा आफाक की कश्ती डूब गई है? यह बिल्कुल सही खबर है शहजादी। समुद्री जादूगरनी की बेटी जरमाही ने आफाक की कश्ती को डुबो दिया। समंदरी जादूगरनी की बेटी जरमाही की आफाक से क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं, मोहब्बत थी। वो आफाक को चाहती थी। चाहती थी? जब से उसने अपना महल समंदर में बनाया है, सारे समंदर को गंदा कर दिया है। वो भेष बदल बदल कर आदमियों से इश्क लड़ाने में माहिर है। शिकार करने वाले मर्द अपना जाल भूल जाते हैं और उसके हुस्न के जाल में फंस जाते हैं। जादूगरनी की बेटी जरमाही उनसे बेवफाई करके कुछ दिनों के बाद उन्हें छोड़ देती है। और जरमाही के दुश्मन भी बहुत हैं। और ये जादूगरनी जरमाही सिर्फ एक तिलस्मी भाले से मर सकती है। और वो तिलस्मी भाला उसके तिलस्मी पलंग के ऊपर लगा हुआ है। शहजादा आफाक को
हासिल करने के लिए जब उसने आफाक की कश्ती को डुबो दिया तो बेहोश आफाक को अपने जादुई हाथों में उठाकर ले गई और उसे अपने महल में जादुई पलंग पर ले जाकर लिटा दिया। फिर क्या हुआ? जादुई पलंग पर लेटने के बाद आफाक जब होश में आकर उठा तो उसकी याददाश्त चली गई। उसे कुछ भी याद नहीं था वो कौन है और वो कहां से आया है। अगर वो सब कुछ भूल गया है तो फिर वो ज़रमाही के पंजे से कभी नहीं निकल सकेगा। इसलिए ऐ समुद्री जासूस मेरे हमदर्द, तू मुझे जल्दी से यहाँ से ले चल। उस बदसात हर्रफा को तो मैं मसा चखाऊंगी। गुस्ताखी मुआफ शहजादी, मेरी राय है कि आप वहां ना जाएं। जसीरा गुलरंग सल्तनत की ताजदार शहजादी गुलबहार ने ये नहीं सीखा, अपने महबूब पर जान देना सीखा है, अपनी जान बचाकर भाग जाना नहीं सीखा। चल रास्ता बता मुझे। आफाक, फिरोज बख्त और फिरोजा की ये सब मुसीबतें और आफत उस शैतानी सरकटे की तदबीर शुरू करते ही शुरू हो गई हैं। खुदा खैर करे। ज़रमाही! कौन? गुलबहार, जजीराए गुलरंग की ताजदार शहजादी, जादूगरनी गुलबहार, शहजादा आफाक की आशिक ज़ाद। मुझे खुशी हुई और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है कि तुम मुझे, मेरी हैसियत और मेरी ताकत को जानती हो। जब मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ तो उसकी पुरानी जिंदगी की सब बातें मालूम करके ही मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत जैसा मुकद्दस लफ्ज अपनी गंदी जुबान से अदा करके दुनिया में मोहब्बत करने वालों की बेइज्जती मत करना। अपनी हवस को मोहब्बत कहती हो? हवस परस्त ज़रमाही, तू भी तो हवस परस्त है गुलबहार। तू भी तो आफाक से मोहब्बत करती है। मेरी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। मोहब्बत मोहब्बत होती है, सच्ची क्या झूठी क्या। जो सच और झूठ के फर्क को न समझे वो मोहब्बत को क्या समझेगी। मेरी मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत है और आफाक मेरा महबूब है। लेकिन आफाक तुम्हें अपनी महबूबा नहीं समझता। ना समझे, मैं तो उसे अपना महबूब समझती हूँ। दुनिया में कोई भी इंसान किसी को भी चाह सकता है,
इस जज्बे को कोई नहीं रोक सकता, कोई पाबंदी नहीं लगा